हेलो स्टूडेंट। तो आज आप लोगों का थर्ड क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस 2 वीडियो को ज़रूर देखें। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या है, तो बात करेंगे स्पीड की। कहते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना, दूसरे जगह से यहाँ पे आना, यहाँ से वहाँ, हियर एंड देयर, रेंडमली ऐसे हम लोग आते जाते रहते हैं। एरोप्लेन से, व्हीकल से, मोटर बाइक से, ऑटो रिक्शा, जो भी है, इन चीज़ों से जब हम ट्रेवल करते हैं तो उनकी एक स्पीड होती है। तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ इसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। कोई व्यक्ति, कोई पर्सन यदि 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर स्पीड तय करता है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें ये शो नहीं करेगा, उसमें इंडिकेट नहीं करेगा कि ये ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। उसमें केवल दिया रहेगा कि ये स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा है। तो इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी डायरेक्शन में, और स्ट्रेट में जाइए, सर्कुलर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आपकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है, कितनी स्पीड है आपकी। चलिए थोड़ा इस पर और बात करते हैं। इस पर थोड़ा और बात करते हैं। क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बाइक चलाते हैं तो उसके ऊपर एक स्पीडोमीटर बना होता है। स्पीडोमीटर में स्पीड लिखी होती है। आप जितना तेज़ चलाएंगे बाइक को, यहाँ पे शो करेगा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, जो भी है सब शो करता है यहाँ पे कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं। चलिए, हमने अभी क्या कहा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मान लीजिए आप 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, मान लिया मैंने। दूसरा घंटा जैसे ही खत्म हुआ, हमारी स्पीड उतनी ही थी, 20 किलोमीटर। तीसरा घंटा जैसे ही खत्म हुआ, हमारी स्पीड कितनी थी, 20 की स्पीड थी। लेकिन जब हमारा घंटा, दूसरा आवर जैसे हमने वेस्ट किया, तो हमने पहले में कितना कवर किया था, 20 किलोमीटर। यानी कि पहले में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 20 किलोमीटर। दूसरे में भी 20 कवर करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और तीसरे में भी अगर 20 ही ये कवर करेगा तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 60 हो जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ ये कि आप पर आवर, यूनिट पर टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, समय के साथ कितना डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, समय के साथ आप कितना डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, उसी को कहते हैं स्पीड। आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं, 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो आप जा ही रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं पता। टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम बढ़ता है, आपकी स्पीड 40 ही है। लेकिन ये कहेंगे कि यदि 1 घंटे में व्यक्ति 40 किलोमीटर जाएगा, दूसरे घंटे में 40 ही कवर करेगा, तीसरे घंटे में 40 ही कवर करेगा, तो इस तरीके से समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पीड तो उतनी ही है, 40 किलोमीटर, लेकिन आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 120 किलोमीटर। तो इस तरीके से समय के साथ साथ आप जो है डिस्टेंस को भी कवर करते हैं। लेकिन वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ना तो स्पीड इसकी घट रही है और ना ही बढ़ रही है। स्पीड ना ही घट रही है और ना ही बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में कोई ऑब्जेक्ट इतना किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। इसी को हम मीटर पर सेकंड में भी कह सकते हैं।
कोई ऑब्जेक्ट है तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये होता है स्पीड। स्पीड में कभी भी डायरेक्शन नहीं होता है, मैंने अभी बताया, केवल मैग्नीट्यूड होता है। किसी ने पूछा आपकी स्पीड क्या है, तो वो जवाब देगा कि जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। ये कोई नहीं बताएगा कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर साउथ डायरेक्शन में, 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में। ये स्पीड केवल कोई बताता है, हमको डायरेक्शन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो इस तरीके से हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और बात करते हैं। इसको यदि हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं, और आप लोग बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक, समझ में आएगा पूरी तरीके से क्या है। यदि स्पीड को हम लिखना चाहें तो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी along any path circular or straight per unit time is called speed of moving body। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। हमने क्या कहा कि आप कितने समय में कितना डिस्टेंस को कवर करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अलोंग एनी पाथ, किसी भी पाथ पे आप जा रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। सर्कुलर में जा रहे हैं, ठीक है, मान लिया जा रहे हैं। स्ट्रेट में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जा रहे हैं, तो पाथ होना चाहिए कोई भी डायरेक्शन में, स्ट्रेट पाथ हो या फिर सर्कुलर, उससे मतलब नहीं है। पर यूनिट टाइम मतलब आप 1 घंटे में कितना स्पीड, आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस कॉल्ड स्पीड मूविंग बॉडी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे लिख देते हैं इट रिप्रेजेंट एस, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी ने तो किसी बुकों में जो राइटर हैं उन्होंने क्या है, एस को वी लिख दिया, फिलहाल लिख सकते हैं हम, तो उस पर घबराने वाली बात नहीं है। एस से भी डिनोट किया जाता है, वी से भी किया जाता है, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंट एस एंड इट आल्सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body upon time taken, ठीक है। ये होता है स्पीड हमारा। एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर अथवा मीटर पर सेकेंड, दोनों लिख सकते हैं, ये दोनों होता है, ठीक है। एक बार फिर से इस पर और बात कर लेते हैं कि स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टाइम टेकन, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होता है उसकी एक निश्चित स्पीड होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर जाता है, फिर दूसरे आवर में भी वो 20 ही जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, 20 + 20 = 40। उसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, वो जा रहा है 20 के ही स्पीड से, उसकी जो स्पीड है वो भी इसकी स्पीड से ही जा रहा है। व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जा रहा है 20 के ही स्पीड से, लेकिन डिस्टेंस तो समय के साथ कवर ही करेगा। मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 40 किलोमीटर, 3 घंटे में 60 किलोमीटर, तो समय के साथ जैसे परिवर्तन होगा, समय बदलता रहेगा, तो उसकी डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, 20, 40, 60, 80 इस तरीके से। लेकिन हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
स्पीड समझ में आ गया तो वेलोसिटी भी समझ में आएगी, बहुत ही आसान है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ये स्पीड का छोटा भाई, ये समझ लीजिए, स्पीड का ये छोटा भाई है वेलोसिटी। वो समझ में आया तो समझ लीजिए ये भी समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। वेलोसिटी क्या होता है आप, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाए जाते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड भी पाया जाएगा और डायरेक्शन भी पाया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर आवर में, पर घंटे में कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, वही उसकी स्पीड हो जाती है। वेलोसिटी भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या बताया गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम along a certain direction, along a certain direction, कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है, एक निश्चित डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो कहते हैं वेलोसिटी। उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसकी और भी एक डिफिनीशन है, हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। आपकी बुक में जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो इस तरीके से। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एनी पाथ एनी डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी along a by the body along a certain direction of the path. Displacement traveled by the body along a certain direction of the path is called velocity. उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता था पर यूनिट टाइम में, तो हमारी स्पीड हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, उस व्यक्ति की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, उसको कहते हैं वेलोसिटी। बताया कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव बोथ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, देन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर, आर मीटर पर सेकेंड, दोनों हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसको कि वेलोसिटी में क्या क्या चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। स्पीड में क्या था कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही था, किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते थे पर यूनिट टाइम में, एक निश्चित उसकी जो है स्पीड होती थी, 40 किलोमीटर आवर से जा रहे हैं तो उतना ही जा रहे हैं। फिलहाल यदि हम वेलोसिटी की एक बार फिर से बात करें तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। मैग्नीट्यूड को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर आवर कर दीजिए, 50 से 60 कर दीजिए, 60 से 70 कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड ये हुआ, आपकी वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, आप वेलोसिटी को घटा भी सकते हैं, 40 जा रहे हैं आप 20 हो जाइए, 20 जा रहे हैं 10 हो जाइए, 10 है आप 2 किलोमीटर पर आवर हो जाइए। तो वेलोसिटी को दो तरीकों से, एक तो स्पीड बढ़ा करके और या फिर एक स्पीड को घटा करके उसका मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने घटाया, एक मैंने बढ़ाया। दूसरी चीज आती है कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। आप सीधे जा रहे हैं, अपना डायरेक्शन
चेंज कर देते हैं, सीधे आप जा रहे हैं और अपना आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं करना है। मतलब अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दे रहे हैं, आप डायरेक्शन भी चेंज कर दे रहे हैं, तो वेलोसिटी नहीं रह जाएगी, वो वेलोसिटी नहीं रह जाएगी। इसलिए हमको वेलोसिटी में ये सारी चीज़ों को कन्वर्ट या चेंज नहीं करना है। आगे पढ़ाएंगे कि वेलोसिटी को चेंज कर दिया जाए, डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो किसका डेफिनेशन हो जाता है। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसको हम। और इतना ही जानिए कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, वेलोसिटी में चेंजेज आएगा। डायरेक्शन आप बदल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बदल सकता है, बदल जाएगा। ये चीज़ें हमको वेलोसिटी में नहीं करनी चाहिए। तो वेलोसिटी में एक्चुअली में क्या करनी चाहिए, क्या है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड को नहीं कन्वर्ट करना है। आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं, 50 की स्पीड से जा रहे हैं, तो आप उतने में ही जाइए। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो सीधे ही जाइए, आप सीधे ही जाइए, आपको सीधे ही जाना है। उसमें डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे, आपका उसको वेलोसिटी हम कहेंगे ही नहीं, वो वेलोसिटी हमारा नहीं होगा। इसलिए वेलोसिटी में एक ही डायरेक्शन में जाएं और एक निश्चित मैग्नीट्यूड, निश्चित स्पीड से किसी भी पाथ को, किसी भी वाइज से, व्हीकल से ट्रेवल करें, तो ये होती है वेलोसिटी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये सारी चीज़ें वेलोसिटी में पढ़ते हैं। वेलोसिटी को हम क्या लिखें यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है पिछले क्लासों में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी, यानी कि वेलोसिटी को हम v माइनस यू अपान टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा यही होता है, v माइनस यू अपान टी। तो वेलोसिटी का एक फार्मूला तो आप लिख ही सकते हैं, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को यदि हम s से डिनोट कर दें तो s बाई टी, ये तो होता ही है, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। मैंने पढ़ाया है कि v क्या है, u क्या है। v जो है फाइनल पोजीशन होता है, u जो है इनिशियल पोजीशन होता है, t क्या है, टाइम है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टेबल बाय द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट टेबल बाय द बॉडी along a certain direction of path इस कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी रास्ते को एक निश्चित डायरेक्शन में हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, वो हमारी बॉडी का वेलोसिटी होता है।